हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुना डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, आध्रुवित प्रकाश क्या होता है या साधारण प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवण तल क्या होता है, कंपन तल क्या होता है और अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण पढ़ा था, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस बार। साथ में हम लोगों ने देखा था अपवर्तन की क्रिया द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे कराया जा सकता है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पोलराइड, जो कि एक ध्रुवण के लिए काम में ले जाने वाली एक युक्ति है। क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, पूरा डिटेल तो है नहीं सिलेबस में, लेकिन हमें इसके उपयोग पढ़ने तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो पहले बात करें कि क्या होता है। तो पोलराइड एक बड़े आकार की फिल्म होती है। ऐसे समझ लो, पोलराइड होता है क्या, एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल होता है और उसको क्या किया जाता है, कांच की दो पट्टिकाओं के बीच में दबा के रखा जाता है और उसके अंदर जब प्रकाश आकर के गिरता है तो प्रकाश से कुछ कंपनों को वो क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, बाकी के बच्चों को अपने अंदर से जाने देता है। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पोलराइड एक बड़े आकार की फिल्म होती है, बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेट के बीच में रखा जाता है, जो प्रकाश को समतल किरणों में विभक्त कर देती। पोलराइड की फिल्म बनाने के लिए यहां पर देखो हर्पेथाइट, हर्पेथाइट इसे क्यों कहा जाता है, हर्पेथ नाम था जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको बनाया था, वो यहां पर जो यूज किया गया था उसे उसका नाम था आइडोसल्फेट ऑफ कुनाइन। हिंदी में इसे कहा जाता है कुनैन, कुनैन कहा जाता है, ये कुनैन होता है। तो अगर इसे हर्पेथाइट कहा जाता है तो उनके नाम पर ही इसका नाम दिया गया है हर्पेथाइट। और इसे बनाने के लिए अति सूक्ष्म क्रिस्टल को सेलुलोज चादर पर, सेलुलोज चादर पर विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैला दिया जाता है कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष समांतर रहती हैं। कहने का मतलब यह है सीधा साधा कि अगर हमारे पास ये आइडोसल्फेट ऑफ कुनैन है तो क्या करते हैं, एक नाइट्रोसेलुलोज की चादर ली जाती, उसके ऊपर इनके क्रिस्टलों को फैला दिया जाता है। ठीक है, इनके क्रिस्टल इस तरह से फैलाया जाता है कि इनकी प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के साथ समांतर रहती हैं। तो इन पर प्रकाश कोई आकर के जो गिरेगा और इनकी प्रकाशिक अक्ष के समांतर जो कंपन होंगे उनको तो ये जाने देगा, इसके लंबवत वाले कंपनों को अवशोषित कर लेगा, तो बाहर जो प्रकाश निकलेगा वो ध्रुवित हो जाएगा। इसका पूरा मतलब ये है। ठीक है, उसके आगे एक पॉइंट लिखा गया है कि ये सूक्ष्म जो क्रिस्टल होते हैं उच्च कोटि के द्विवर्णक होते हैं। द्विवर्णक का मतलब यहां पर ऐसे समझते हैं, द्विवर्णकता क्या होती है इसको समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लेते हैं कि ये दो, मान लेते कांच की पट्टिकाएं हैं और इनके बीच में कहीं पर मान लेते कुछ इस तरह से ये दो कांच की पट्टिकाएं और इनके बीच में यहां पर ये जो सेलुलोज की चादर है उसके ऊपर ये जो आइडोसल्फेट ऑफ कुनैन रखा गया उसको बीच में दबा दिया जाता है। प्रकाश एक किनारे से जब दूसरे किनारे की तरफ जाएगा तो हम जानते हैं इसमें जो इसके बीच में जो यहां पर बीच में लगा जो फोन है, मान लेते हैं कि वो क्या है, हमारे पास पोलराइड की छोटी सी पत्ती है। और अगर वो छोटी सी पत्ती होगी तो क्या होगा, उसके अंदर जो क्रिस्टल है उनकी प्रकाशिक अच्छे समांतर है, तो जो एक किनारे से प्रकाश दूसरी किनारे की तरफ बढ़ेगा वो जो कंपन इसके ध्रुवण के समांतर वाले तल में आएंगे, प्रकाशिक अच्छे के समांतर आएंगे, उनको तो ये अंदर से बाहर की तरफ जाने देगा, लेकिन इसके लंबवत वाले तलों को अलग कर देगा, मतलब अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित करेगा, इसी क्रिया को हम कहते हैं द्विवर्णता। द्विवर्णता क्या होती है कि दो अलग अलग दिशाओं में कंपन है, उसके एक कंपन को अपने पास रख लो, या फिर ऐसे समझते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं कि वो कोई तल बना हुआ है, इसमें कंपन कुछ इस तरह से हो रहे हैं, ऐसे कुछ कंपन हो रहे हैं, ऐसे कुछ कंपन हो रहे हैं। ठीक है, और इसको जब बाहर निकाला जाए, इधर ये इस दिशा में चल रहा मान लेते हैं, तो बाहर जब निकले तो या तो इस तरह के कंपन इसके अंदर बचे एक, और दूसरे कंपन इस तरह के बचे इसके अंदर, इस तरह के दोनों अलग अलग बांट दे कि तल वाले तल में रहे, लंबवत वाले लंबवत, इनको अलग अलग कर दे, तो दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करने को ही कहा जाता है द्विवर्णता। द्विवर्णता कहा जाता है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। द्विवर्णता क्या होती है। तो पोलराइड एक विशेष प्रकार की युक्ति होती है जिसके ऊपर अगर कोई आधारित प्रकाश आकर के गिरता है, इसकी देखो अच्छे इस तरह से समांतर है ना, यहां पर देखो बनाई भी गई ये डॉट, ये लाइनें जो खींची गई, ये इनकी प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के साथ समांतर है। तो अगर प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के साथ समांतर, तो प्रकाश अगर इनके ऊपर आकर के गिरेगा आधारित प्रकाश, तो जो समांतर वाले कंपन होंगे उनको तो बाहर देखो जाने दे रहा है, डॉटेड वालों को अवशोषित कर ले रहा है, और डॉटेड वाले अवशोषित हो जाएंगे तो जो बाहर प्रकाश निकलेगा वो कैसा होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। आई थिंक चीज समझ आई होगी कि जैसे कि मान लेते हैं कोई एक विशेष प्रकार का डिब्बा है, उसके अंदर कुछ एक खांचा बना हुआ है जिसके अंदर विशेष प्रकार की ही वस्तुएं जा सकती हैं उसके अंदर, उसके अलावा नहीं जा सकती, तो उसके अलावा अगर कोई भेजोगे तो उसमें जाएगा, टकरा के वापस चला आएगा। ये क्या करता है, पूरा अवशोषित ही कर लेता है उससे। और बाकी के जो समांतर वाले जो अच्छे हैं, उनके जो समांतर कंपन हो रहे हैं, उनको क्या करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देता है। ये होता है पोलराइड।
ठीक है, ये पोलराइड हो गया। पोलराइड इस तरह से बनाया जाता है। इसके ऊपर आधारित एक नियम है, इसको पढ़ लेते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं यहां कहीं पर इसी तरफ देख लेते हैं कि इधर जो आपतित प्रकाश है इसकी तीव्रता हम मान लेते हैं I0 है, और यहां पर जो प्रकाश जा रहा है इसकी तीव्रता है I। ठीक है, तो वापस यहां लिख लेते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता वो कितनी है, तो मान लिया I0 है। ठीक है, और जो ध्रुवण के पश्चात मिली है ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, अगर ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो वो मान लेते हैं I है। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं पोलराइड, पोलराइड की ध्रुवण दिशा, की ध्रुवण दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के मध्य कोण वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है थीटा। तो अगर ये सब चीजें दी गई होती हैं तो जो मैलस का नियम है इन तीनों में संबंध बताता है। ये क्या I लिखा जाता है, वो लिखा जाता है I0, यहां पर हम लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। ये है मैलस का नियम। तो मैलस का नियम इस तरह से दिया जाता है, जो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता इनटू cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या होता है, पोलराइड की ध्रुवण दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के मध्य का जो कोण बनता है वो कोण यहां पर लिखा जाता है। पेपर में जो कुछ भी दिया जाएगा थीटा के साथ रिलेट करके दिया जाएगा, तो कितने गुना होती है I0/2 I0/4 जो भी हो रहा होगा उन सारी चीजों को हम निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हम मैलस का नियम पढ़ सकते हैं कि जो अगर कोई पोलराइड का प्रयोग किया जाएगा, जैसे यहां पर पोलराइड का प्रयोग कर रहे हैं तो I0 प्रकाश की तीव्रता आपतित होती, बाहर जा रही I, तो I की वैल्यू I0 इंटू cos स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। थीटा क्या होता है कि अगर हम इसको थीटा कोण पर घुमा दें, थीटा कोण पर घुमाने का मतलब यह है कि जो यहां पर हमें मिल रहा है कंपन, उसमें जो वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन के दिशा है और यहां पर ध्रुवण तल की जो दिशा होती, पोलराइड के ध्रुवण की दिशा, इनके बीच का अगर कोण थीटा होता उस केस में हम इसे लिख सकते हैं। प्रूफ इसका हमारे में है नहीं, इस बार इसको दिया भी नहीं गया, तो इसको अलग से हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या होता है मैलस का नियम। अगर कोई फार्मूला निकल के आता है, कोई क्वेश्चन बनता है तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे उसे। अब इसके बाद यहां पर आगे मेंशन किया गया है सिलेबस में कि ये क्या होता है, अनुप्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं पोलराइड का। तो अनुप्रयोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला अनुप्रयोग है चकाचौंध दूर करने में। चकाचौंध कैसे दूर की जा सकती है, तो पोलराइड का उपयोग अत्यधिक स्वायत्त अथवा चमकीले तलों या गीली सड़क जो होती है उस केस में, गीली सड़क प्रकाश के परावर्तन द्वारा उत्पन्न चकाचौंध को कम करने के लिए किया जाता है। यदि आंखों पर पोलराइड से बना चश्मा पहन लिया जाए तो चकाचौंध में उपस्थित जो आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है उसके क्षैतिज कंपनों को ये काट देता है। समझते हैं इसका क्या मतलब है। मान लेते हैं कि हम चल रहे हैं, ठीक है, और अचानक से हमारे सामने कोई ऐसी चिकनी सतह आती है जहां से प्रकाश चलता है और आकर के हमारी आंखों पर पड़ता है और हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो क्षैतिज कंपन होते हैं वो चकाचौंध उत्पन्न कर रहे हैं, तो एक पोलराइड पहन लो, और वो पोलराइड ऐसा पहनो कि जो इसका जो ध्रुवण तल होता है, या कह सकते हो जो ध्रुवित कराने की जो दिशा होती है, ध्रुवण दिशा होती है, वो उसके लंबवत हो जाए क्षैतिज के। मतलब हम वर्टिकल वाले पहन लें, तो वर्टिकल वाले पहनेंगे तो जितने क्षैतिज वाले कंपन होते हैं उन सबको अवशोषित कर लेगा और हम चकाचौंध से बच सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दुर्घटना बचाने में मोटरसाइकिल या ट्रक की हेडलाइट, इसे पूरा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने गाड़ी आ रही है और इधर से हम गाड़ी से जा रहे हैं, तो जब दोनों की हेडलाइट की जो लाइट आपस में मिलती है तो उस केस में क्या होता है, बहुत तेज चकाचौंध उत्पन्न होती है। उससे बचने के लिए यह तरीका अपनाया जाता है कि जो भी उनके सामने जो शीशे लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं, उनमें पोलराइड लगाया जाता है और उनकी अच्छे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही होती हैं। तो जब इधर मतलब 45 का कोण बनाती है वो क्षैतिज के साथ, तो जब दोनों मिलती है तो ओवरऑल 90 का कोण बनता है, और 90 का कोण बनेगा तो वहां एक दूसरे को वो क्रॉसित कर देती हैं, क्रॉस कर देती हैं, काट देती हैं, और एक दूसरे को काट देंगी तो वहां पर हमें चकाचौंध उत्पन्न नहीं होगी या चकाचौंध अनुभव नहीं करेंगे। फिर से समझाते हैं। मान लेते हैं इधर से कोई गाड़ी आ रही, दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है, दो अलग अलग गाड़ियां आ रही हैं। इसमें जो ध्रुवण तल है, मतलब जो ध्रुवण दिशा है, वो 45 डिग्री पर ऊपर की तरफ, इधर 45 डिग्री ऊपर की तरफ है, ऐसा है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो 45 ओवरऑल यहां पर 90 का कोण बनेगा ना।
तो अगर ये 90 का कोण बनेगा उस केस में क्या होगा, इसके कंपन और इसके कंपन जब यहां पर आकर के मिलेंगे तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ध्रुवण के जो तल होते हैं एक दूसरे के लंबवत अगर हो जाएं तो जब मिलेंगे तो एक दूसरे को निरस्त करेंगे, और निरस्त करेंगे तो उस केस में हम कहेंगे कि चकाचौंध से हमारी आंखें बच सकती हैं। पढ़ लेते हैं क्या है। मोटरसाइकिल या ट्रक की हेडलाइट से निकलकर जब दूसरी ओर से आती हुई हेडलाइट के हुड पर गिरता है प्रकाश, तो परावर्तित प्रकाश आंख में पहुंचकर चकाचौंध उत्पन्न करता है। इसको दूर करने के लिए हेडलाइट के कवर ग्लास, जो हेडलाइट होती है उसके कवर ग्लास में, या विंड स्क्रीन, जो विंड स्क्रीन होती है या हेडलाइट के कवर ग्लास में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। मतलब हेडलाइट है उसके सामने भी पोलराइड का उपयोग कर सकते हैं, सामने जो शीशा लगा होता उसमें अगर हम पोलराइड का उपयोग करें तो उस केस में हम इन दुर्घटनाओं से बच सकते, चकाचौंध से बच सकते हैं। अगला है वायुयान ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित करने में। अचानक से जब प्रकाश अचानक से अंदर की तरफ आता है ट्रेन या प्लेन के अंदर, तो इसके लिए क्या किया जाता है, पोलराइड खिड़की से बाहर तथा एक दूसरा पोलराइड खिड़की के अंदर लगा देते हैं। अंदर वाले पोलराइड को घुमा करके बाहर वाले पोलराइड की जो तीव्रता होती नियंत्रित की जाती है। मतलब क्या है, बाहर वाला जो है उसके जो दिशा होती है ध्रुवण की दिशा, अंदर वाले के ध्रुवण की दिशा से हम बिल्कुल अपोजिट रखते हैं। कम या ज्यादा करके जितना प्रकाश अंदर चाहिए उतना प्रकाश हम अंदर ले सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए और ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो चकाचौंध दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। पोलराइड से बना चश्मा पहनो, सब बढ़िया रहेगा। दुर्घटना बचाने के लिए क्या होता है, हेडलाइट में पोलराइड लगा लो और सामने जो विंड स्क्रीन होती है उसमें पोलराइड लगाओ और बच सकते हैं चकाचौंध से। और ट्रेन या फिर वायुयान की खिड़की में अगर नियंत्रित करना चाहते प्रकाश को तो 2 पोलराइड लगाओ, एक बाहर एक अंदर की तरफ। अंदर वाले को घुमाकर बाहर वाले से आने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। बाकी के भी कुछ होते हैं, वो पॉइंट्स देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है पोलराइड कैमरा या फोटोग्राफी। तो मान लेते हैं कि हम बादलों का फोटो ले रहे हैं, पोलराइड लगाते हैं, कैमरा पोलराइड जो होते हैं उनमें हम पोलराइड लगाते हैं। कैमरे पोलराइड में क्या किया जाता है, जैसे हम बादलों को देख रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि में आए ध्रुवित प्रकाश को पोलराइड रोक देता है, और उस केस में क्या होता है, वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश पोलराइड से बिना कटे पारित हो जाता है। मतलब बिना कटे आर पार निकल जाता है। उस केस में जो पृष्ठभूमि होती है अधिक काली तथा वस्तु अधिक प्रकाश देने से जो फोटो होता है उसका कंट्रास्ट बढ़ जाता है, और कंट्रास्ट बढ़ता है तो वो इमेज हमें क्लियर नजर आती है। तो जब भी कभी हम दूर की वस्तुओं का फोटो ले रहे हो और उसमें पृष्ठभूमि में आया ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को हमें काटना होता है, तो अगर हम पोलराइड का प्रयोग करते हैं तो उन कंपनों को काट सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो उस केस में देखो क्या लिखा है, पृष्ठभूमि में कुछ अधिक काली तथा वस्तु जो होती है वो अधिक प्रकाशित हो जाती है, जिसके कारण जो फोटो होती है उसका कंट्रास्ट बढ़ जाता है, और कंट्रास्ट बढ़ेगा तो वो क्लियर इमेज हमें नजर आएगी। ये तो हो गया। अगला पॉइंट है प्रतिबल के प्रभाव का अध्ययन करने में क्लास 11th में पढ़ा होगा, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता के बारे में ही ये बात कर रहे हैं। हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, विरूपक बल, तो वस्तु का आकार क्या होता है, विकृति उत्पन्न होती है। तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि जो भी स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसके अंदर जो उत्पन्न होता है प्रतिबल, वो क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। जो भी उसमें अंदर बल उत्पन्न होगा उसे जो रोक रहा है, विरूपित होने से रोक रहा है, पर यूनिट एरिया कितना लगता है उसे हम प्रतिबल कहते हैं। तो सेल्यूलाइड हो गया, पारदर्शी बैकेलाइट हो गया, आदि पदार्थों में जब प्रतिबल लगाया जाता है, बाहर से बल लगाया जाता है, तो वो द्विव अपवर्तक बन जाते हैं। इस क्रिया के अध्ययन के लिए पोलराइड का उपयोग किया जाता है। द्विव अपवर्तक हम लोगों ने अभी समझा, अगर 2 कंपन अलग अलग तल में, एक डॉट है और दूसरा हमारे पास तीर है, 2 अलग अलग आकर के गिरते हैं अगर ऐसे पदार्थों के ऊपर और प्रतिबल लगाया जाए इनके ऊपर, तो उस केस में क्या होता है, डॉट को अलग कर देते हैं, तीर को अलग कर देते हैं, इसी को कहा जाता है द्विव अपवर्तक बन जाते हैं, ये अलग अलग कर देते हैं। अगला पॉइंट यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पूछा जाए तो याद रखेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन करने में हम पोलराइड का उपयोग करते हैं। अभी होता क्या है जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास यह है कि हम बात करना चाहते हैं आध्रुवित प्रकाश, आध्रुवित प्रकाश, ठीक है। और दूसरा ये होता है ध्रुवित प्रकाश या फिर आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश। जितने प्रकाश होते हैं सबको लिख लेते हैं। और यहां पर तीसरा पॉइंट होता है समतल ध्रुवित प्रकाश या पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। इनको कैसे पहचाना जा सकता है ये बातें करते हैं।
तो अध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या होता है। आई थिंक ये सारी बात समझ में आई होगी। अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, जिधर तरंग चल रही होती है उसके सममित कंपन होते हैं, सब तरफ बराबर बराबर, जितने डॉट उतने तीर। आंशिक रूप से ध्रुवित, जितने डॉट उतने तीर ना हो, या तीर ज्यादा हो डॉट कम हो, डॉट ज्यादा हो तीर कम हो, एक तरफ डॉट हो या एक तरफ तीर हो, केवल डॉट केवल तीर हो, तो उसको समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ये बात जानते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि इनको पहचाना कैसे जा सकता है, सूचन में किया जाता है। तो अगर हम बात करें पोलराइड को घुमाने पर तीव्रता पर प्रभाव ना पड़े, मतलब तीव्रता पर कोई प्रभाव ना पड़े, घुमाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो घुमा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कह रहे हैं पोलराइड को घुमाने पर अगर प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जो ध्रुव प्रकाश बाहर निकल रहा है, तो उस केस में कहेंगे कि प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। और अगर आंशिक रूप से ध्रुवित होगा तो उस केस में हम ये कह सकते हैं, पहले बात कर लेते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश की। अगर पोलराइड को घुमाया जाए, पोलराइड को घुमाने पर तीव्रता एक चक्कर में 2 बार शून्य हो, तब हम कहेंगे प्रकाश समतल ध्रुवित है। कैसे? मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये खांचा है, ये वाला खांचा, इससे प्रकाश जा सकता है, तो यहां से ये कंपन आ रहा, तो ये कंपन इस तरह रहेगा तो होगा, या तो कंपन इस तरह रहेगा तो इससे पास होगा, तो एक चक्कर में क्या होगा, 2 बार यहां से बाहर निकलेगा, अंदर की तरफ जाएगा, और बाकी अगर इसके अलावा होगा तो प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, वहां पर तीव्रता न्यूनतम बनेगी, शून्य बनेगी। तो ध्यान रखेंगे, जब किसी पोलराइजर से प्रकाश पास हो रहा हो तो पोलराइड को घुमाने पर तीव्रता एक चक्कर में अगर 2 बार शून्य होती, तब कहते प्रकाश कैसा है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश है। तीव्रता परिवर्तित हो, पोलराइड को घुमाने पर तीव्रता क्या हो, परिवर्तित हो, परंतु शून्य ना हो, परंतु एक बार भी शून्य ना हो, तो उस केस में क्या कहेंगे, उस केस में हम कहेंगे प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित है। मतलब प्रकाश की तीव्रता घट बढ़ रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो शून्य नहीं हो रही है, तो अगर शून्य नहीं हो रही इसका मतलब प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित है। कुछ जाते हैं, कुछ अवशोषित हो जाते हैं, फिर जो अवशोषित होते हैं वो आगे जाते हैं, फिर उसके बाद में फिर दूसरे अवशोषित हो जाते हैं, ऐसा हो रहा तो तीव्रता शून्य नहीं हो रही है। और अगर एक चक्कर घुमा दिया जाए, 2 बार तीव्रता शून्य होती, इसका मतलब प्रकाश समतल ध्रुवित है। कोई फर्क ही ना पड़े, पोलराइज को घुमाते रहो हर तरफ घुमाओ, कोई फर्क ना पड़े, तो हम कहेंगे प्रकाश कैसा होगा, तो अध्रुवित प्रकाश होगा। तो प्रकाश के ध्रुवण जो भी ध्रुवित हो रहा प्रकाश, तो ध्रुवित प्रकाश के संसूचन के लिए पोलराइड का उपयोग किया जाता है। तो पोलराइड के उपयोग हमारे सिलेबस में इस बार थे, और ये हमारे सिलेबस के मेन पॉइंट्स हैं, तो हमें याद होने चाहिए कि कब कब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोलराइड के उपयोग कहां कहां करना था, पहला पॉइंट ये हो गया, फोटोग्राफी में हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कंट्रास्ट बढ़ जाता है, चकाचौंध से बचने के लिए यूज करते हैं, हेडलाइट में लगा होता है जिससे कि जो प्रकाश आता है वो एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, जो कंपन होते हैं, और हमारी आंखों पर चकाचौंध कम हो जाती है। बाकी दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई सड़क है वो चकाचौंध उत्पन्न कर रही है, तो हमें जो विंड स्क्रीन होती हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उनको हम इस तरह से बनाते हैं कि पोलराइड से बनाए, और वो जो क्षैतिज कंपन होते हैं उनको निरस्त कर सकती हैं। ट्रेन या फिर जो वायुयान होते हैं, इनकी खिड़कियों में जो प्रकाश आता है इसको नियंत्रित करते हैं, बाहर एक पोलराइड लगाओ, अंदर वाले को घुमाओ, बाहर से आने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स यहां पर देखे, पोलराइड कैमरा बनाओ, कंट्रास्ट बढ़ जाता है, प्रतिबल का अध्ययन करने के काम में लिया जाता है। प्रतिबल वाला पूरा चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, आई थिंक सारी चीजें पता होंगी। समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन करने में हम इस पोलराइड का उपयोग करते हैं। तो पोलराइड के उपयोग कहां कहां किए जाते हैं याद रखेंगे। और यहां पर पोलराइड क्या होता है,
माइलस का नियम क्या है याद रखना है, ये पोलराइड क्या होता है, पोलराइड पूरा डिटेल में नहीं लेकिन ये करता क्या है और इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद होने चाहिए। यहां पर क्या होता है, दो कांच की पट्टियां होती, उनके बीच में क्या होता है, सेलुलोज, जो भी नाइट्रोसेलुलोज होता है उसके ऊपर हर्पेथाइट के क्रिस्टल होते हैं या आइडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन के क्रिस्टल होते हैं, उनको क्या किया जाता है, बिखरा दिया जाता है और उनकी प्रकाशिक अक्ष देखा जाता है समांतर रहनी चाहिए एक दूसरे के। तो जब ध्रुवित प्रकाश यहां अध्रुवित प्रकाश यहां पर आकर के गिरता है तो ध्रुवित हो जाता है और से केवल उन्हीं को जाने देता है जो उनके अक्ष के समांतर होते हैं, बाकियों को अवशोषित कर लेता है। तो ये होता है पोलराइड और इस पोलराइड के बारे में हम लोगों ने बात किया। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था अपवर्तन और ध्रुवण के बारे में, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे करवाया जा सकता है और यहां पर हम लोगों ने उनके उपयोग पढ़ लिए। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पोलराइड के उपयोग कहां कहां किए जा सकते हैं, पोलराइड क्या होता है और इनका क्या उपयोग किया जा सकता है। तो ध्रुवण की क्रिया हम लोगों से समझी, ध्रुवण किस में हो सकता है, केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश होती है वो तरंग है लेकिन अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पोलराइड के बारे में बात किया, पोलराइड के उपयोग देखे। अगली क्लास में हम लोग व्यतिकरण, विवर्तन और पोलराइजेशन या फिर ध्रुवण के ऊपर आधारित आंकिक प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो तब तक के लिए जितनी भी थ्योरी अब तक हुई है उस सबको कंप्लीट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।